विद्यार्थियों, वेलकम टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। ऐसी कक्षा जहां हम जिंदगी के अलग अलग रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं और हर कक्षा में हम कुछ ऐसे मेहमान से मिलते हैं जो अपनी जिंदगी का सफर खुद लिख रहे हैं। तो आज की कक्षा भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। आज ना ही हम हवाओं में उड़ने वाले हैं, ना ही हम जमीन पे चलने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग समुद्र की लहरों को चीरते हुए समंदर के बीचों बीच जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारी कक्षा पे एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसला एकदम बुलंद। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता चूज किया जाए जो कभी किसी ने सोचा ही ना हो। तो उन्होंने मर्चेंट नेवी का रास्ता चूज किया। तो हमारे साथ हैं आज रुद्रेश रावल, मेरे एक स्टूडेंट। लेट्स टॉक टू हिम। भैया अपना एंकर उठा लो, स्टीयरिंग पकड़ लो और अपने नॉट सेट कर लो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच। और रुद्रेश, हाउ आर यू? अरे बढ़िया सर जी, आप बताओ। अरे यार, सीइंग यू फ्रॉम एन 11th-12th स्टूडेंट, कहाँ तू मस्ती खोर इवेंट मैनेजर है और वो ऐसे स्लीवलेस वाली टी शर्ट्स पहन के आता था, फ्रॉम देयर टू ऑफिसर। वाओ, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव सीन इन यू यार। हाउ आर यू? All good, sir. When I see back to my older self, Correct. I see what a new transformation I have got in myself. Like मैं कैसा, आप जैसे बताया, मैं कितना मस्तीखोर था। Yes. Even I know, मेरे को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जब पढ़ना होता था तब मैं पढ़ लेता। हाँ, वो है, मतलब सिंसेरिटी आती थी लास्ट 15 दिन में, लेकिन आ जाती थी वो आई नो। राइट। सो कहीं ना कहीं फोकस तो था कि कहीं तो पहुंचना है अपने को लाइफ में, राइट? तो हाउ कम दिस मर्चेंट नेवी थिंग केम इनटू द पिक्चर, है ना? और थोड़ा सा पहले अपने एक स्टेप पीछे जाते हैं। एज एन 11th-12th स्टूडेंट तो मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूं, बट आई वांट यू टू टॉक अबाउट कि इन योर चाइल्डहुड डेज हाउ आर यू, एंड क्या वहां से कुछ ऐसा पिक्चर मिला तुम्हें कि यार मेरे को मर्चेंट नेवी या सी के साथ प्यार हो रहा है अननोइंगली, एंड देन यू वेंट इनटू दिस, या कुछ और था? सर एक्चुअली बचपन में भी नहीं पढ़ता था मैं। मेरे को पढ़ने का था ही नहीं। बहुत पढ़ता था, जब पढ़ना होता था तब पढ़ लेता था। राइट। सो बचपन में मैंने पोर्ट्स विजिट किए थे, एक अलंगपोर्ट और एक कोची पोर्ट। अलंगपोर्ट इज दैट वो ग्रेवयार्ड वाला पोर्ट, शिप्स ग्रेवयार्ड, जहाँ पे शिप्स रेक होने आती है, टूटने आती है। राइट। तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग सा लगा वो सब कुछ। शिप्स है, इतनी बड़ी बड़ी शिप्स है, वो नेग्लिजिबल प्राइस में वो चीजें बेचते थे, वो फैसिनेटिंग लगा या लहरें फैसिनेटिंग? सब कुछ। तो शिप्स आप देखो, इट्स लाइक 3-4 में मोस्टली 8 story tall एंड लॉन्ग अप टू 400 meters, 300 meters। सो वो बहुत फैसिनेटिंग सा लगा एंड मैंने तब वो सोच लिया था कि तभी मेरे को कुछ ये सी में ही कुछ करना है, लाइक ओशन आई वांट टू एक्सप्लोर एंड स्टफ। बट तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, ऑफ कोर्स मैं छोटा था। राइट। देन आफ्टर लॉकडाउन मैंने तभी सोच लिया था कि 12th के बाद क्या करना है। Okay. So I was exploring options. मेरे को engineering नहीं करनी थी, not that common stuff. So basically conventional stuff नहीं करना था। conventional stuff नहीं करना था। So कुछ non conventional unique करियर ढूंढ रहे थे। और तू पहले से यूनिक ही था, मतलब ऐसे 40 बच्चों की क्लास में वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये रुद्रेश रावल है। ऐसे ही सर, अभी बचपन वो बाल एकदम ऐसे वो रॉक स्टार जैसे बाल होते थे तेरे, ऐसा दाढ़ी मूंछ एकदम, वो फ्रेंच कट और वो सब ऐसे अलग अलग स्टाइल्स बना के तू आता था। एंड देन फ्रॉम देयर टू ऑफिसर्स लाइफ, I know it's going to be a amazing podcast today. We are on the same page, sir. Yeah. Superb. So, मतलब बैकग्राउंड में I want to know कि क्या फैमिली में कोई ऐसा है who was related to ships या मर्चेंट नेवी या फिर मिलिट्री जो हमारा रहता है, वो क्या उससे रिलेटेड कुछ था आपके लाइफ में? कोई ऐसा was there any spark over there? मेरा फैमिली मेंबर, ना कि कोई कजिन्स, ना कि कोई फ्रेंड, नथिंग, मैं कोई नहीं जानता था जो इस फील्ड में था। लेकिन ऐसा मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। सो मेरे को एक आया मर्चेंट नेवी। सो मैं क्यूरियस हुआ क्या है मर्चेंट नेवी एंड स्टफ। सो आई गूगल्ड इट, रिसर्च्ड इट एंड देन मेरे को पता चला इट इज बेसिकली
on ships and related stuff, exploring and navigating oceans. Right. So तभी से मेरा interest spark होगा कि नहीं अब ऐसे ही करना है. Okay. Okay. So वहां से interest spark हुआ. Then you might have started researching. So which standard did you feel कि now this is something कि ये मेरा career बनेगा? After my 12th, after my 10th. Okay. After my 10th. After your 10th बिल्कुल सेट हो गया था कि भाई मेरे को वो करना है. तो फिर 11th 12th में इतना मस्तीखोर कैसे यार? मतलब when you have thought about becoming an officer तो थोड़ा डिसिप्लिन आना शुरू होता है. वो तो सर बाद में पता ही चला था कि ऑफिसर में डिसिप्लिन रहना ये तो 11th 12th ही है मेरे पास सब मस्ती करने के लिए. तो इसलिए 11th 12th में खत्म कर लिया. राइट सुपर. तो आई वांट टू नो रुद्रेश कि आज अगर एक स्टूडेंट मर्चेंट नेवी को अपना करियर बनाना चाहता है या मैं कहूं समुद्र से उसको मोहब्बत है, तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्निंग बॉडी जो ये मर्चेंट नेवी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है इंडिया में, एंड व्हाट इज दैट एंट्रेंस टेस्ट दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू गो थ्रू टू बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर? So the governing body is DG Shipping, which is Directorate General of Shipping India, and you have to give an exam called IMU CET, Indian Maritime University Common Entrance Test. Okay. So you have to get a rank to be eligible to enter this field. Okay. So what is that rank cutoff? मतलब कितने स्टूडेंट्स पहले तो ये एग्जाम्स दिए हैं इस साल एंड लास्ट ईयर? 2025 में अभी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ऑन May 24th. ओके. इन 2024 65,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था एंड ओनली 18,000 स्टूडेंट्स क्लियर्ड इट. ओके. And 2023 में what was the percentage of students? Number of students which gave the exam was 55,000 and the people which cleared it was around 16,000. So every year competition बढ़ रहा है. हाँ, तो इस साल भी that exploration and I think through this podcast और लोगों को पता चलेगा कि भाई मर्चेंट नेवी ऑफिसर की क्या जिंदगी होती है. राइट. सुपर. तो एक जर्नी कि 11th 12th में कितना परसेंटेज एक स्टूडेंट को चाहिए टू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल फॉर IMU CET, एंड वो अगर एलिजिबिलिटी आ जाती है, रैंक भी आ जाता है, देन व्हाट इज द लाइफ आफ्टर दैट? मतलब क्या ट्रेनिंग्स होती हैं या देयर इज अ कोर्स? What is that? Can you put some light on that? Yes. So firstly, the eligibility criteria is you have to get 60% in your PCM. Okay. You have to compulsory do it from your 12th if you want to go in the navigation side. Okay. So you have to get 60% in PCM and 50% in English. Right. Then you are eligible. You can give the exam, and after that you have, if you are from the science side, then you have two options. Okay. For navigation side, DNS, Diploma in Nautical Science, and BSc, which is Bachelor's in Nautical Science. Correct. So what basically DNS is basically 1 year theory course. You get your training from an institute. All right. Then you have your on-ship training, which is 1.5 years. So you do that in six months time period. Okay. First 6 months, then you can take a vacation, then again 6 months, then again take a vacation, then again 6 months. It depends on the company and the vessel. Right. You can also do 9 months 2 sails. So you will complete your 18 months. Right. So, and then another is BSc Nautical Science. You have to do 3 years in training in institute. Then you have to do your ship training 1.5 years, 18 months. So 3 years plus 1.5. Yes. So total amounting to 4.5 years of total education, bolo. And then you go into the practical field. Yes. So the documentation happens and stuff. Then you are eligible to give your second mains exam. Okay. Which promotes you from a deck cadet to a third officer. Third officer. Okay. तो इसमें the other day when I was researching about merchant navy, तो there are like segments होते हैं. Like there are some areas, जैसे एक इंजीनियर डेक होता है, एक नेविगेशन डेक होता है, एंड एक आई थिंक कैफे डेक या उसको क्या बोलते हैं शेफ डेक होता है, और एक वो GPR करके कुछ है. तो कैन यू पुट सम लाइट ऑन दीज डेक्स? व्हाट इज दिस? सो द नेविगेशन डेक एज एक्सप्लेन्ड जो BSc और DNS करके जा सकते हैं. ओके. तो इसमें एक कैडेट क्या करता है शिप के ऊपर? एज अ कैडेट तुम आपको सब काम करना होता है. ओके. शिप पे जो भी काम रहता है, जो
द चीफ ऑफिसर ऑर्डर्स यू Okay. कि आपको आज ये काम करना है, वो काम करना So follow the command. है. Yes, कुछ भी काम बोलेगा वो. Okay. You have to do cleaning the toilets to painting everything. Okay. Then after you become a third officer, सब ऑफिसर के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं. Right. The third officer checks up on the FFA, like firefighting appliances, then safety appliances, then navigation, and वो तो है ही. Okay. Then second officer वो चार्ट प्लॉटिंग करता है, like he makes the passageway. शिप किधर कब जाएगा. हाँ, तो पूरा वो मैप, हाँ, वो जो मूवीज में हम देखते हैं, वो टेबल के ऊपर मैप बिछा के वो देखते हैं कि इतने नॉट्स पे अगर हम ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पहुंच जाएंगे इतनी देर. ETA निकालता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ETD एंड स्टफ. देन वो मेडिकल ऑफिसर भी होता है, ही चेक्स अप ऑन फॉर ऑल द मेडिकल स्टफ. देन उसके बाद होता है चीफ ऑफिसर. ओके. बेसिकली मोस्ट ऑफ द शिप उसके अंडर होती है. ओके. नेविगेशन और जो अपर डेक हो गया शिप का, टॉप डेक, वो सब उसके अंडर होता है. Okay. कुछ भी होता है, इफ कार्गो लोडिंग अनलोडिंग होता है तो वो भी उसको देखना होता है. ओके. कुछ भी इशू हो गया कार्गो को तो वो सब ब्लेम चीफ ऑफिसर पे आएगा, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी था उस टाइम जब कार्गो लोड हो रहा था. क्वाइट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वाइट अ बिग. और ऐसे हादसे भी बहुत होते होंगे कि भाई कार्गो अनलोड करते हुए कुछ डैमेज आ जाता होगा. हाँ, बहुत. कुछ पलटी हो गया तो थिंग्स विल टर्न अराउंड, राइट? तो ब्लेम कैप्टन और चीफ ऑफिसर पे आता है. ओके. सो ये हो गया नेविगेशन डेक या ओवरऑल एक्सप्लेनेशन. हाँ. बट एक इंजीनियरिंग करके, जैसे आई थिंक इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स हैव टू गो फॉर 4-year कोर्स ऑफ बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग, राइट? तो वो बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग के थ्रू जब स्टूडेंट एक बोर्ड करता है शिप को, तो व्हाट डज दैट स्टूडेंट हैज टू लुक फॉरवर्ड टू? मतलब मेजरली एक काम होगा उसका, जैसे बीएससी नॉटिकल साइंस करके जाते हैं तो व्हाट इज दैट, एंड अगर जीपीआर करके जाता है बच्चा तो फिर वो क्या देखता है? मतलब व्हाट इज दैट बाइफर्केशन? इज देयर एनी बाइफर्केशन या इट इज लाइक भाई सबको सब काम करना है? वैसे ट्रेनिंग अगर इंजन रूम से है तो ही इज एन इंजन कैडेट. जब पहली बार शिप को बोर्ड करेगा, तो उसको बेसिकली इंजन का सारा काम उसको देखना पड़ता है, विद चीफ इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर. ऑलराइट. वो उसको असिस्ट करना रहता है उसको. इन जीपीआर यू जॉइन एज अ ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमेन. ओके. तो तब भी यू हैव टू डू ऑल द वर्क सब, बिकॉज वो एक पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग का पार्ट है. तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस स्टफ. राइट. फिर आपको जैसे रैंक बढ़ता जाएगा वैसे यू हैव टू इंक्रीज इन योर what we say level of work. Yes. Okay. The responsibilities take up. Right. तो IMU CET देने के बाद what is the process after that? मतलब आपने रैंक पा लिया, फिर उसके बाद क्या कुछ इंटरव्यूज वगैरह होती हैं या कुछ और पेपर्स हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं बिफोर बोर्डिंग द शिप? तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको इंजन साइड जाना है कि डेक साइड जाना है. ओके. इंजन साइड के लिए if you have to do BTech Marine Engineering. हाँ. और आपने BTech Mechanical Engineering करके रखी है. Okay. Then you can also join Merchant Navy by doing a course called GME, which is Graduate in Marine Engineering. Okay. So दो BTech से ये possible है, BTech Mechanical या फिर BTech Marine Engineering. Okay. All right. And then post that, is there any interviews? हाँ, GME में you can get pre-sponsored. Okay. और प्लेसमेंट ऊपर भी होता है, but you can get pre-sponsored from a company. तो कंपनीज अपने फॉर्म्स रोल आउट करती है बाहर. Right. You have to fill the forms. उनका रिटर्न एग्जाम्स होता है. रिटर्न एग्जाम्स क्लियर करने के बाद they have their interviews, personal interviews, face to face. If you clear that, then they will call you for the medicals. Okay. If you clear your medicals, then well and good, you are eligible. How tough are medicals? Medicals are quite serious about that because safety is their first priority. Right. If something happens to a person, वो अगर मैं डेक कैडेट ऐसा ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो कंपनी और कैप्टन के ऊपर आएगा सर. Right. So they are very strict about that कि उनको कुछ वो एलिगेशन नहीं चाहिए. Right. तो they check your BMI. बॉडी मास इंडेक्स 17 से 25 के बीच में होना चाहिए. देन योर आई साइट शुड बी 6/6. नो कलर ब्लाइंडनेस. तो वो दैट इज क्वाइट हार्ड, क्वाइट सीरियस एंड क्वाइट डिफिकल्ट टू क्रैक. यस. ओके. ऑलराइट. तो लाइक वंडरफुल कि ये जर्नी एक स्टूडेंट की फ्रॉम 11th-12th टू एन ऑफिसर ऑन द शिप. बेसिकली
probably I'm assuming कि आप कैडेट की तरह ही ज्वाइन करोगे. हाँ. Then what is the process of how the promotions happen? So for a deck cadet, I have to complete my 18 months training on ship, sea time. Okay. And after that, I'm eligible for my second mates exam. हाँ. So उसके orals होते हैं, उसके returns होते हैं. After I clear that, I get promoted as a third officer. Okay. Then मेरे को on ship experience मिलेगा, sea time मिलेगा. Then they will promote me as a second officer. Then second officer के बाद जो chief officer का transition है, that is quite hard. क्योंकि उसके returns, orals, examinations बहुत tough रहते हैं. Because you are getting a very high responsibility of the almost of the whole ship. So then you become a chief officer. Then you get a certain sea time. Then you clear your orals and returns again. Then you can become the master or the captain of the ship. Captain of the ship. तो captain is the topmost. और फिर उसके नीचे chief officer है या उसके parallel chief officer? उसके नीचे chief officer. उसके नीचे chief officer है. And then the second officer, third officer, and all the cadets. हाँ. That's how the hierarchy on the ship is. Yes, for the deck side. For the deck side. Okay. तो मतलब you are right now pursuing your BSc Nautical Science, right? फिर आप trainings करोगे कि training start हो गई है? My course is DNS leading to BSc Nautical Science. अच्छा. After I complete my on-ship training, मेरे को BSc Nautical Science का degree certificate मिलेगा. तो इसमें I've heard somewhere कि there are two kinds of courses. या तो आप BSc करके जाओ या फिर आप sponsored course ले लो कोई कंपनी का. मतलब can you put some light on that? What is the difference between sponsorship and a normal BSc Nautical Science? So companies Feb batch और August batch दो बार आती है एक साल में to get trainee officers. Okay. तो they roll out their forms. You have to fill their forms. Then वो आपको returns के लिए बुलाएंगे. If you complete your returns, then you have to sit for the interview. Face to face interview रहता है in their office or anything. After that, if you clear your interview, they will mail you for your medicals. You have to do your medicals from their affiliated medical labs. Then उसके बाद you are good to go for the company. And for the BSc, there are colleges offering BSc Nautical Science. Okay. But BSc in this placement is quite tough. Okay. Like if आप किसी भी college से BSc Nautical Science कर लो and then you have to कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रहा है then well and good. But if you just आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला then बाहर से कंपनी को अप्रोच करके प्लेसमेंट मिलना is quite tough. तो it's advisable कि आप कंपनी स्पॉन्सरशिप BSc Nautical Science का कोर्स करो. That will give you an assurance of job. Yes. हाँ, तो वो अश्योर कर ही देते हैं कि भाई आप हमारे कैडेट हैं ही and I will board you. They give you a sponsorship letter कि you are sponsored from our company, but वो आगे जाके cancel भी हो सकते हैं if you do mischief at a very high level. हाँ. So they can cancel. तो वो तो ऑफिसर ट्रेनिंग में बेसिकली वो सिखाते ही होंगे कि ऐसा मिस्chief नहीं करना है. तो ऐसा तो होता ही नहीं है, but तो तुम तो खास ध्यान रखना उस चीज का. तो कमिंग ऑन द अदर साइड ऑफ मर्चेंट नेवी थिंग कि आज आप एक एज एन कैडेट आप शिप पे ऑन बोर्ड हो गए हैं, आप धीरे धीरे प्रमोट भी हो रहे हैं. व्हाट इज दैट सैलरी स्ट्रक्चर दीज ऑफिसर्स गेट? और दूसरा रूमर रुद्रेश मैंने सुना है कि 6 months इन द सी, 6 months ऑफ द सी. तो जब वो ऑफ द सी है तब वो ऑफिसर क्या कर रहा है ना? तो आई थिंक यू शुड पुट सम लाइट ऑन दैट साइड. तो फर्स्टली जो ये 6 months ऑन शिप एंड 6 months ऑफ शिप है वो दैट इज अ वेरी बिग मिथ. तो आफ्टर यू कंप्लीट योर सेलिंग आप घर आते हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको नेक्स्ट शिप पे कब चढ़ना है. ओके. यू कैन टेल योर कंपनी दैट मेरे को अभी नहीं चढ़ना है, थोड़े टाइम आई वांट टू बोर्ड द शिप आफ्टर 3-4 months. अच्छा. आफ्टर 4-5 months वो आपके ऊपर है. सो वो फ्रीडम मिलता है आपको. सो बेसिकली यू गेट योर फ्रीडम कि आपको कितना वैकेशन, सो यू कैन प्लान योर वैकेशन कि आप इतना लंबा वैकेशन कर सकते हो. तो Then let's talk about salaries. So as a deck cadet आपको सैलरी नहीं मिलती, आपको स्टाइपेंड मिलता है. Okay. Because you are a trainee. Okay. So stipend depends on various factors such as the vessel, type of vessel, or the company. Okay. And where is the area you are sailing.
Okay. So it depends on that kind of stuff. What's But the average range? the average range is 30 to 60,000. 30 to 60,000. Okay. Then you get promoted as a third officer. So it is a jump from 60,000 to 1.5 lakh to 2.5 lakhs. Wow. As a third officer. As a third officer? As a third officer. Wow. Then as a second officer, it is from 3.5 lakh to 5.5 lakh, 5.5 lakh, 6.5 lakh. So basically it depends on the vessel and the company. यार ये per month ही है ना? हाँ. Oh my god. Nice. Okay. Then as a chief officer, 7 to 8 lakhs, 7 to 9 lakhs. Then captain is, you don't Different have a boundary. league. Yeah, so there is no boundary. But average it is from 10 lakhs to 20 lakhs Wow. per month. तो ये तो हो गया गुड़ी गुड़ी वाला साइड. But what are the different challenges as a merchant navy officer? कि मुझे पता है one of the challenges sea sickness. है ना, वो बहुत रहता है because ship is always moving up and down, लहरों के साथ वो कर रहा है. तो उस मोमेंट में कैसा देखना चाहिए एक हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे देखना चाहिए कि भाई सैलरी तो है लेकिन हाउ डू दे हैव टू प्लान दिस चैलेंजेस. तो कुछ चैलेंजेस के ऊपर अगर लाइट डालो तो. हाँ. So every career has an advantage and a disadvantage. Right. So advantage तो देखिए हमने salaries अच्छी खासी है. Then you get a certain respect. Uniform में लोग देखते हैं तो you get a certain respect. Yes. Then disadvantage की बात करें तो आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है. Okay. Like 6 months कभी वो तो डेक साइड के लिए जो जीपीआर तो जाते हैं उनको 9 months में भी 10 months इतने महीने आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है. Okay. If कोई शिप के बीचों बीच कोई इमरजेंसी आ गई घर पे तो यू कैन नॉट गो. जो जब नियरेस्ट पोर्ट होगा तब आपको वो लोग उतारेंगे और वहां से भेजेंगे. Right. तो वही डिसएडवांटेज है. देन आप जब घर पे आते हो सेलिंग करके तो यू डोंट गेट योर सैलरीज व्हिच यू गेट ऑन शिप. बट सर्टेन एक्सपेक्ट से देखे तो आप जो 6 महीने उसमें आप इतना कमा लोगे कि आपको घर पे बैठ के कुछ पैसों की वो जरूरत नहीं पड़ी. लाइक बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब तक ऑन बोर्ड हो तब तक आपको वो सैलरी मिल रही है. हाँ. जैसे आप ऑफ बोर्ड हो जाते हो तो कंपनी के साथ आप टाइड अप तो हो लेकिन कंपनी आपको पे नहीं कर रही है. तो जहां तक मुझे पता है जनरली ये ऑफिसर्स जो हैं उनको अलाउड नहीं होता है कि वो कुछ और बिजनेस या कुछ और काम कर सकते हैं. तो क्या मर्चेंट नेवी ऑफिसर वो 6 महीने में अपने लिए कुछ और प्लान कर सकता है? हाँ. आपको इंटरेस्ट है कुछ बिजनेस करने में या कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, यू कैन बेसिकली परस्यू योर हॉबीज इन दैट रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम जब आप ऑन शोर हो. ठीक है. तो इट गिव्स यू दैट फ्रीडम आल्सो. कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है कि क्या हो रहा है. जैसे आप शिप से उतर गए तब आप कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. तो रुद्रेश, लाइक you said कि you are undergoing your degree course, so you have not boarded the ship yet, as far as I am assuming. Yes. So how excited are you, first of all, to board your first ship? And secondly, how do you see yourself in 5 to 7 years? So I'm quite excited and looking forward to join my first ship because वो एक अलग ही experience होगा. Right. जो मैं 11-12 से देखता आ रहा हूँ कि एक दिन शिप पे चढ़ूंगा एक दिन शिप पे चढ़ूंगा. So it would be quite fascinating and exciting for me. Nice. Going to different countries, going to different ports, meeting multinational crew on the ship. तो वो अलग ही experience रहेगा. Then you have responsibilities on you कि if कुछ होगा then you are responsible for that. You have certain responsibility. Right. And merchant navy ऐसी है कि 90% of the world trade happens through merchant navy and ships. Wow. So एक दिन भी अगर ये नहीं हुआ तो world economy would fall down. Oh. Okay. Then in the next 5 to 7 years, I'm looking forward to clear my exams as soon as possible and get my sea time. Right. Because as मैंने बोला कंपटीशन बढ़ता जाएगा always. हर एक consecutive years में कंपटीशन बढ़ता जाएगा. So you want to fastly get into the officer cadre. Yes. And I want to clear my promotions, my promotional exams and जो maximize मैं कर सकता हूँ मेरे पैसे देना. Right. So Rudresh, it was wonderful talking to you. Same here. But before we wrap up this podcast, any advice you would want to give to our viewers and what they should be looking forward to when they are thinking about merchant navy as their career option?
So basically, I can say that don't prefer the GPR through. Okay. GPR जो 10th के बाद है, हाँ वो प्रिफर मत करो। 10th के बाद साइंस करके अच्छा परसेंटेज लाके IMU-CET दो। IMU-CET तुरंत 12 बोर्ड्स के 1-2 महीने बाद ही आता है। Okay. तो आपको वो फ्रेश 12th का जो भी थियरी है वो सब आपको फ्रेश मन में ही होगा। तो IMU-CET इज नॉट अ बिग चैलेंज, राइट। बट वही है कि 11th-12th में अच्छा पढ़ो और 12th में अच्छे परसेंटेज से पास हो। सो कितना परसेंटेज एक बच्चे को थ्राइव करना चाहिए 12th में, एंड पुट सम लाइट ऑन व्हाट इज द सिलेबस ऑफ IMU-CET? सो बेसिकली अगर आपको अच्छी कंपनी चाहिए एंड आपको एलिजिबल होना है हर एक कंपनी के लिए, तो आई वुड प्रीफर कि आप ट्राई करो कि 70 से अप ही लाओ PCM। ओके, एग्रीग्रेड चलेगा, बट 70 PCM तो मैंडेटरी होना ही चाहिए अगर आपको कोई अच्छी कंपनी चाहिए तो। ऑलराइट। देन IMU-CET का सिलेबस है 11th-12th ही है पूरा। ओके। देन एक्स्ट्रा में यू गेट योर जनरल नॉलेज, योर ज्योग्राफी, बेसिकली सोशल साइंस, राइट, अपार्ट फ्रॉम योर 11th and 12th। राइट। तो इट्स बेसिकली नॉट अ बिग थिंग योर, क्योंकि आपने 12th जस्ट खत्म किया है तो सब चीज आपके माइंड में है ही, फ्रेशली इट इज कुक्ड अप इन योर माइंड। राइट। सो can a student who is in 11th and 12th prepare for exams of merchant navy during their 11th and 12th, या you advise कि 12th के बाद उसको preparation चालू करना चाहिए? नहीं, if you are doing side में, अगर 11th-12th के साइड में आप कर रहे हो तो it is well and good। क्योंकि जो 12th के बाद जो टाइम पीरियड रहेगा it is 1 to 2 months before your IMU-CET, तो you can practice that stuff। क्योंकि आपने आप सब खत्म के लिए आप नई चीज लेके बैठोगे तब वो पॉसिबल नहीं होगा। राइट। So Rudresh, thank you so much for taking out your valuable time for us. I know you have to board your ships in the upcoming years. All my blessings to you, and we'll meet up soon again. Thank you so much. Thank you, sir. So विद्यार्थियों, ये थे हमारे साथ रुद्रेश रावल, जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने की तैयारी में है and is soon going to board his ship। तो जो स्टूडेंट्स आने वाले समय में समुद्र को अपना करियर बनाना चाहते हैं और मर्चेंट नेवी की तरफ इंटरेस्टेड हैं, this podcast is for you. We'll meet up and get you some good career options in this Kaksha. Thank you so much.